आइए मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबका अपने इस चहेते चैनल में स्वागत है। आइए हम सब मिलकर के शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की ओर चलें। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जो सुनने में बहुत ही रोचक और आनंददायक है, लेकिन उसको आपको ध्यान से सुनना होगा, मन लगा करके, और उसके एक एक शब्द का अनुसरण करके आप उसको समझेंगे तो आपको बहुत ही शांति और बहुत ही आनंद और मग्न कर देने वाली एक कहानी है। ये कहानी जापान देश की है। जापान में झेन नाम का एक ऐसी परंपरा है जो अपने भारत देश में बुद्ध के नाम से तथागत शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जापान में वो झेन नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार भारतीय परंपरा में थेरा कहते हैं, वैसे वहाँ पे जापान में झेन नाम से जाने जाते हैं। एक साधक जो है झेन या थेरा या मास्टर बोल सकते हैं हम उनको, उनके पास आता है और कहता है कि ये संसार सारा मोह माया है, कुछ भी नहीं है। इतने में वो झेन या थेरा या मास्टर उठते हैं और चुपचाप कमरे के बाहर निकल जाते हैं और एक लकड़ी लेके आते हैं, मोटी सी, थोड़ा लंबी, और उस साधक के सर पे बहुत तेज से मारते हैं और साधक बहुत तेजी से चिल्ला उठता है, अरे झेन, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे मारा क्यों? तो झेन या थेरा या मास्टर कहते हैं, आप तो कह रहे थे कि ये संसार एक माया है, तो ये क्रोध कहाँ से आया? ये क्रोध कैसे पैदा हो गया? तो कभी कभी हमारे जो भंते जी हैं या थेरा जी हैं, वो प्रैक्टिकल करके साधक को बताए, तब जाकर के उसको समझ में आ जाता है। इसी प्रकार एक दूसरी भी कहानी है। एक पड़ोसी का घोड़ा एक दिन रात को रस्सी को तोड़ करके जंगल की ओर चला जाता है। तो दूसरा पड़ोसी आता है। उसकी आँखों को देखना कभी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पड़ोसी कैसे होते हैं। ये सचमुच हमारे प्रति सही व्यवहार कर रहा है या उसका मज़ा या आनंद ले रहा है। तो पड़ोसी आता है, बोलता है कि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि आपका घोड़ा रस्सी तोड़ करके जंगल में चला गया। तो वो पड़ोसी जिसका घोड़ा गया रहता है बोलता है, हो सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद
वो घोड़ा वापिस एक दूसरे जंगली घोड़े को लेकर के घर वापस चला आता है। फिर वो पड़ोसी आता है, जो पहले दिन की चमक थी उसकी आंखों की, वो खुशी के थे, और दूसरे दिन जब उसका घोड़ा वापस आ जाता है तो फिर आके बोलता है, अरे तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपका घोड़ा जंगल से दूसरा भी घोड़ा लेके आता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और उसका एक पुत्र रहता है, और वो जो जंगली घोड़ा रहता है उसके ऊपर चढ़ता है सवारी करने के लिए। लेकिन वो जंगली घोड़ा रहता है, क्योंकि उसको कुछ सिखाया तो गया नहीं रहता, और ये लड़का जैसे उसके ऊपर बैठता है वो भागता है और ये अचानक लड़का गिर जाता है। फिर पड़ोसी आता है, फिर बोलता है, ओ हो आपके साथ तो बहुत ही गलत हुआ, आप बड़े अभागे हैं कि देखो जंगली घोड़े के ऊपर आपका लड़का बैठा और गिरा और उसका पैर टूट गया। फिर भी ये व्यक्ति क्या बोलता है कि हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतते हैं। फिर उस गांव में फिर फौज में भर्ती करने के लिए कुछ फौजी लोग आ जाते हैं, और गांव में जितने यंग लड़के रहते हैं सबको वो लोग लेके जाते हैं। तो फिर पड़ोसी आता है, बोलता है कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपका लड़का तो घर पे है। क्योंकि ये पड़ोसी का लड़का फौज में चला गया था, इसको डर लगा था कि कहीं मेरा बेटा दुश्मन की गोली से मारा ना जाए। फिर ये पड़ोसी के पास आके बोलता है, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपका बेटा तो घर पे है, बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। तो फिर ये बोलता है, हो सकता है। मेरे प्यारे धम बंधुओं, आपने इस कहानी से क्या सीखा, इसका कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसका पूरा राज जो छुपा हुआ है वो हो सकता है। क्योंकि आपका पड़ोसी ऐसा नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी हमसे कभी आगे निकल जाए। जिस दिन पड़ोसी की 4 महले की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उस दिन दूसरा पड़ोसी उससे ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष रखने लगता है। भले वो ऐसी मुस्कान से आपसे बात करे, लेकिन उसके मन में यदि आपको सच्चाई देखनी है तो आप उसकी आंखों में देख सकते हैं। क्योंकि बातों से तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपके ऊपर अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी ही बुराई करेंगे। ऐसे इस संसार में देखा भी गया है। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही है। कुछ पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ जो समझने योग्य हैं मैं उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। नमो बुद्धाय।